सर, एक सवाल और है। पूछिए। कांग्रेस ऐसा भी आरोप लगा रही है कि संघ के नेताओं को आर्थिक फायदा पहुंचाने के लिए बीजेपी ये सब कर रही है। देखिए, ये संघ के लोगों ने किताबों को नहीं छपा है, ये तो उन्होंने जगह जगह पर भाषण दिया है, इसलिए अलग लोग है उसके इकट्ठे करने वाले गलत। और उन किताबों को छापने का काम सरकार की एजेंसियां जैसे हिंदी ग्रंथ अकादमी करेगी, स्कूल शिक्षा विभाग में पाठ्य पुस्तक निगम करेगा, इसलिए उसका लाभ हानि का उन लोगों को कोई लाभ का विषय नहीं है। मैं तो ये कहना चाहता हूं कि जब इस देश में किसी ने पढ़ाया क्या कि जिंक हमारे देश के लोगों को बनाना आता था पहले, किसी ने पढ़ाया क्या आप लोगों को? किसी न किसी विदेशी आदमी का नाम होगा। हम ये सिद्ध करके बताएंगे कि दुनिया में सबसे पहले लोहे की सोने की खदान हमारे पास थी। जिंक जो 900 डिग्री तक पिघलता है, वो भी निर्माण करने का काम केवल भारत के लोग जानते थे और कोई नहीं जानता। अब ये बताएंगे तो तकलीफ किसको? मेरे को तो यह समझ में नहीं आ रहा है क्यों तकलीफ है। यदि जिंक भारत के लोगों ने और कितने साल पहले, अच्छा एक बात और बता दो, खेल की बड़ी चर्चा होती, ओलंपिक की बड़ी चर्चा होती, 2800 साल पहले ओलंपिक प्रारंभ हुआ। क्या कोई मानने के लिए तैयार आप में से कि 2800 साल के पहले भी भारत में स्टेडियम थे? कोई नहीं मानेगा, लेकिन हम प्रमाण सहित दे रहे। गुजरात के रण के कच्छ में खुदाई में 2800 साल के भी 3500 साल, मतलब 5500 साल पहले का स्टेडियम मिला है। इसका मतलब खेल की परंपराएं भारत में दुनिया से पहले मानी गई है। हम प्रमाण देंगे उस स्टेडियम का, उसका फोटो देंगे कि ये मिला है हमको। अब इसमें किसको क्यों आपत्ति है? और इसलिए मैं कांग्रेस के लोगों से आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि अपनी बुद्धि को सीमित रखे। भारतीय जनता पार्टी का विरोध करते करते, मोदी जी का विरोध करते करते देश का विरोध करने से बचे। ये उनके भी पूर्वजों की परंपरा की हम रक्षा कर रहे हैं, हमारे पूर्वजों की परंपरा की भी रक्षा कर रहे हैं, और इस देश के करोड़ों लोगों के पूर्वजों की भी हम रक्षा कर रहे हैं, उनके विचारों की रक्षा कर रहे हैं। ये हमारे देश की संस्कृति और विरासत की रक्षा करने का सूत्र भारतीय ज्ञान परंपरा में है। अपने देश में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के संदर्भ में भारतीय ज्ञान परंपरा पर लगातार काम हो रहा है। खुशी की बात यह है कि उसमें मध्य प्रदेश अग्रणी राज्य बनने जा रहा है, और मध्य प्रदेश ने जहां विचार की प्रक्रिया को तेज की है, हमने सेमिनार किए हैं और विभाग में एक भारतीय ज्ञान परंपरा का अलग से प्रकोष्ठ बनाया है, सभी विश्वविद्यालयों में प्रकोष्ठ बनाया है, सभी महाविद्यालयों में प्रकोष्ठ बनाया है। लगातार उनके सेमिनार, उन पर चर्चा हो रही है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भारतीय ज्ञान परंपरा का केवल एक विषय में नहीं, सभी विषयों में समावेश करना, इसलिए गणित भी होगा, फिजिक्स भी होगी में भी होगा, केमिस्ट्री में भी होगा, बॉटनी, जूलॉजी, राजनीति शास्त्र, भूगोल, सभी विषय में भारतीय ज्ञान क्या कहता है उससे उसकी शुरुआत करना, और आगे जाकर के जो विकास हुआ है उन विषयों में उसकी चर्चा भी उन किताबों में, पाठ्य पुस्तकों में सम्मिलित करने का काम होने वाला है। अभी हम भारतीय ज्ञान परंपरा को लेकर के बहुत सारे लोगों की भ्रांतियां थी, बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन था, इसलिए सेमिनारों के माध्यम से जो लेखक हमारे हैं, जो लिखना चाहते हैं, उनको मटेरियल उपलब्ध हो। जो मटेरियल कहीं उनको वेदों से मिलेगा, कोई भागवत गीता से मिलेगा, कोई रामायण से मिलेगा, ऐसे भारत की परंपरा के जो धर्म तत्व है उनसे भी कई प्रकार की ज्ञान परंपरा के उदाहरण उनको मिलने वाले हैं। इसलिए हमने तय किया है, मध्य प्रदेश की एक कमेटी बनी है, उस कमेटी में हमने तय किया है कि सभी विश्वविद्यालयों के सभी लाइब्रेरियों में, सभी महाविद्यालयों में पुस्तकों का भंडार बने, समृद्ध हमारे पुस्तकालय बने। और इसलिए कई लेखकों के जो भारत की ज्ञान परंपरा पर जिनकी अच्छी किताबें हैं, जिन्होंने बहुत कुछ लिखा है और ऐसी भ्रांतियों को उन्होंने दूर किया है, जिसमें कई लेखकों ने कई वर्षों तक भगवान राम ने रावण का वध नहीं किया, लक्ष्मण ने किया है।
ऐसी भ्रांति बातें पढ़ाई जाती रही है। राम और लक्ष्मण का संबंध सीता से गलत था, इस प्रकार की भ्रांति प्रमुख बातें पढ़ाई जाती रही है। हनुमान एक उपद्रवी बंदर थे, ऐसी भ्रांतिपूर्ण बातें पढ़ाई जा रही है। बाद में सुप्रीम कोर्ट से उन विषयों को उन विश्वविद्यालय से हटाया गया है और इसलिए भारत की ज्ञान परंपरा की जहां बात होगी तो सत्यता के आधार पर होगी। भारत के दर्शन को सही परिप्रेक्ष्य में, सही तथ्यों के साथ में रखने पर होगी। जब विद्यार्थी किसी विषय पर पीएचडी करने जाए तो उसको पूरा विषय स्पष्ट होना चाहिए और सभी प्रकार की, सभी लेखकों की, जिसमें अलग अलग मतों की होगी, इस सब प्रकार की पुस्तकों का हम विश्वविद्यालयों में समावेश करने जा रहे हैं। साथ ही एक बात और मैं बता देना चाहता हूं, ये जो भारतीय ज्ञान परंपरा है, ये भारतीय ज्ञान परंपरा किसी राजनीतिक विचारधारा का एजेंडा नहीं है। ये भारतीय ज्ञान परंपरा हजारों नहीं लाखों वर्षों से भारत के हमारे पूर्वजों ने जो संजोया है, जिस पर रिसर्च किया है और उसके आधार पर परंपराओं को स्थापित किया है। आज की राष्ट्रीय शिक्षा नीति उन सब विषयों पर, यदि वो परंपरा में कोई चीज है तो उस पर भी रिसर्च करे, यदि कोई चीज रूढ़ी में है तो उसको छोड़ दे, लेकिन यदि वो विज्ञान के आधार पर आज खरी उतरती हो तो उसको गर्व के साथ उद्घोष करे, कहे कि हमारे ऋषियों ने, हमारे पूर्वजों ने उस पर रिसर्च किया होगा। और इसलिए उदाहरण स्वरूप मैं कई सारी चीजें आपके सामने रखना चाहता हूं। एक जो बैटरी, उसका सेल बनता है, पहले टार्च जो चलती थी उनमें सेल लगते थे। मोदी ये कंपलसरी किया है कि 11,000 से ज्यादा कीमत की किताबें खरीदना। इस पर कांग्रेस करेगी। संघ के अधिकांश राइटर और संघ से जुड़े हुए पुस्तकों देखिए, अभी बहुत सारी पुस्तकें पहले से विश्वविद्यालयों में उपलब्ध है और पुस्तकों की हम सूची बना रहे हैं। हमारी कमेटी है बाकायदा उसकी, उस कमेटी में तय होकर के जैसी जैसी फाइनल होती जाती है मीटिंगों में आगे उनको बढ़ा जाते हैं। हमारे पास अभी 150-200 पुस्तकें की और अलग अलग जगह से, देश के अलग अलग भागों से, अलग अलग राज्यों से, अलग अलग विश्वविद्यालयों से लेखकों की सूची मांग करके हम उसको कर रहे हैं। मैंने लेकिन एक प्रश्न जो कहा कि भाई यदि कोई ये कहता है कि सब संघ से जुड़ा हो, मैंने कहा सेना में जाने वाला एक सैनिक भी संघ का कार्यकर्ता हो सकता है, एक लेखक भी कार्यकर्ता हो सकता है, एक प्रोफेसर भी कार्यकर्ता हो सकता है। आज दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि भारतीय ज्ञान परंपरा को गलत तथ्यों के आधार पर लोग वो करने की कोशिश कर रहे हैं। और मैंने जो उदाहरण दिया है, राम ने रावण का वध नहीं, आप मानते हैं क्या सब लोग? इस देश का आदमी ये मानता है कि राम ने ही रावण का वध किया है। वर्षों तक गलत इतिहास पढ़ाया जाता रहा है। मैं प्रमाण सहित उस किताब को आपके सामने रख सकता हूं। और जिस सेल का मैंने उल्लेख किया है, जिस किताब के बारे में उल्लेख किया जाता है, आपने किसी ने कोई पढ़ा है क्या? हमने जिस किताब को पढ़ा है, जो किताब मेरे सामने, भारत में विज्ञान की उज्जवल परंपरा, इस उज्जवल परंपरा की किताब में सैकड़ों उदाहरण है। यदि इस किताब से कोई उदाहरण मिलता है तो किसको क्या तकलीफ होना चाहिए? ये हमारे माननीय सुरेश जी सोनी ने लिखी है। इसी में उस सेल का उल्लेख है कि अगस्त संहिता में ईसा के 900 साल पहले, आप अगस्त संहिता उठा के देख लीजिए, अगस्त संहिता तो हमने कोई लिखी नहीं है। इसलिए केवल इस अच्छे काम को जो देश में पहली बार हो रहा है और हम भारत के अपने ज्ञान को फिर से स्थापित करते हुए विश्व मंच पर, क्योंकि दुनिया हमारी तरफ देख रही है, दुनिया के लोगों ने हमारी शिक्षा नीति के ड्राफ्ट को मांगा है और अब जिस पर हमारा काम चल रहा है, उस ज्ञान को भी दुनिया के लोग हमसे लेने वाले हैं। क्योंकि दुनिया में अशांति है, भारत शांति का मार्ग दिखा सकता है। और योग को जिस प्रकार से दुनिया ने स्वीकार किया है, अब योग भी कह देंगे कि ये भी किसी विचारधारा का है। अरे योग हम सब पैदा नहीं हो उसके पहले लाखों साल से भारत की विधा है, भारत की परंपरा में है, भारत के दर्शन में जीवन पद्धति का हिस्सा है। आयुर्वेद भारत की जीवन पद्धति का हिस्सा रहा है। यदि उस पर कोई काम करता है, किसी भी विचारधारा का व्यक्ति काम करता है, राजनीतिक विचारधारा से भिन्न अपने देश की परंपरा में होती है। मैं एक बात पूछना चाहता हूं, इस देश में लोग नदियों को पूजते हैं,
क्या कांग्रेस का व्यक्ति नहीं पूछता है? क्या बीजेपी का व्यक्ति पूछता है? क्या कम्युनिस्ट नहीं पूछता है? इस देश में नदियों के जल का संरक्षण के भाव से इस देश की मान्यता में, क्योंकि उसको परंपरा से इसलिए जोड़ दिया कि वो बात जल्दी पहुंच जाएगी, इसलिए धर्म के साथ जोड़ा गया है। इसलिए हम सब लोग नदी को पूजते हैं, उसके पीछे भाव है जल संरक्षण का। ये प्रकृति में सारे वृक्ष है, वृक्ष को पूजने की परंपरा इसलिए हुई कि आज समझ में आया कोरोना में ऑक्सीजन की कमी पड़ी, पर्यावरण बिगड़ रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, और इसलिए उनका संरक्षण करना चाहिए। हमने उसकी पूछ दी। जो नहीं पूछते, कम से कम जो उससे ऑक्सीजन लेते हैं उनको शुक्रिया कह दे, धन्यवाद कह दे। मैं एक वीडियो देख रहा था सूर्य की, मैं सूर्य नमस्कार करता हूँ, मैं सूर्य का उपासक हूँ, मैं सूर्य को पूछता, मैं इसलिए पूछता हूँ सूर्य को कि सूर्य मुझे धूप देता है, मुझे ऊर्जा देता है, और दुनिया में जितने भी ऊर्जा के स्रोत है कभी न कभी उन सब से वो जब भी डेवलप हुए जब सूर्य ने ऊर्जा दी है। आप अध्ययन करके देख लिए। मैं भी अभी एक्सपर्ट के साथ बैठा था, उनका सारा किताबें बाहर आने वाली है। इस परंपरा को कहना तो पड़ेगा नहीं कि सूर्य दुनिया में सबसे ज्यादा भारत के लोगों के पास है, और हम कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं। किसी ने हमारा थोड़ा काम कर दिया तो हम कहते धन्यवाद भाई साहब, आपने ये काम कर दिया हमारा। और इसलिए सूर्य को हम कहते हैं सूर्य देवता नमस्कार, तू हमको धूप देता है, तू हमको ऊर्जा देता है, इसलिए तुमको बार बार प्रणाम करते हैं। कोई कहते हम शुक्रिया अदा करते हैं, मना कौन कर रहा है? कहे ना कि हम शुक्रिया अदा करते हैं, आप नमस्कार मत को, प्रणाम मत को, शुक्रिया अदा करते हैं, बोलो ना। लेकिन जो देता है वो कृतज्ञता का भाव भारत की परंपरा में है, भारत की संस्कृति में है। इसलिए कांग्रेस के, कम्युनिस्ट जितने भी लोग कहते हैं, मैं सबसे ये कहना चाहता हूं कि भारत की ज्ञान परंपरा ना तो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा के आधार पर तय हो रही है, ना कांग्रेस की विचारधारा के आधार पर तय हो रही है, ना कम्युनिस्टों की विचारधारा के तय। भारतीय ज्ञान परंपरा तो विशुद्ध रूप से भारतीय दृष्टिकोण के, भारत के दर्शन के आधार पर तय हो रही। हाँ, ये बात जरूर है, कांग्रेस ने जिस प्रकार से विकृत इतिहास करने वाले लोगों को परिचय दिया, भारतीय जनता पार्टी की सरकार विकृत इतिहास को विकृत करने वाले लोगों को परिचय नहीं दे रही है। और इसलिए हम सकारात्मक सोच के साथ में, सही दृष्टिकोण के साथ में सभी तथ्यों को संदर्भ पुस्तकों के माध्यम से विद्यार्थियों तक और लेखकों तक पहुंचाना चाहते हैं। और मेरी मान्यता है कि हमारे पुस्तकालय सभी प्रकार के ज्ञान से समृद्ध होना चाहिए। मैं एक अभी उदाहरण दे रहा हूँ इंदौर का, इसमें क्या ये इंदौर में एक के डॉक्टर फराह खान महिलाओं एवं आपराधिक विधि, इसमें घोर आपत्तिजनक किताबें लिखी गई, घोर आपत्तिजनक। वहां के विद्यार्थियों ने इसका विरोध किया। वो लेखिका क्योंकि सुप्रीम कोर्ट गई, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये किताब रख सकते हैं, जिसमें गंदी गंदी चीजें, गलत गलत चीजों का बखान किया गया है, जो एक विद्यार्थी कभी अपने जीवन में नहीं पढ़ता। लेकिन उसको भी हमने, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा, सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी मेरे पास रखा है, जब ऐसी किताबें रखने के लिए सुप्रीम कोर्ट कह रहा है और देशभक्त लोगों की किताबें यदि रखते हैं तो इसमें अपराध क्या है? पढ़ना नहीं पढ़ना उस लेखक का है, विषय है, उसको ग्रहण करें। संदर्भ बुक है, आधार बुक है, वो कोई हमने पाठ्यक्रम में भी सम्मिलित नहीं किया है। पाठ्यक्रम में पूरी किताब सम्मिलित भी नहीं हो सकती है। लेकिन कुछ चीजें जैसे मैथमेटिक्स से पढ़ाने की शुरुआत होगी तो हम कहेंगे भाई भारत की परंपरा में यदि हम गणित में शून्य का और दशमलव का आविष्कार नहीं करते तो दुनिया गणना नहीं जानती। अब इसको किसको आपत्ति है? मुकेश नायक को आपत्ति है क्या? राहुल गांधी जी को आपत्ति है क्या? बताए ना आपत्ति है तो मैं पूछना चाहता हूं उनसे, बता दे। यदि हम कहते हैं कि कण, अणु और परमाणु की कल्पना हुई है, यदि कणाद ऋषि ने पहले कण की बात कही है तो उनको असहमत है क्या? हमारे ऋषि ने बहुत पहले, दुनिया के जो वैज्ञानिक, उनके पहले कण की कल्पना कह करके जिसपे से आगे जाकर के अणु और परमाणु के बारे में विचार आया है। ये विकास का क्रम है। मैं कहना चाहता हूं, एक प्रमेय पढ़ी होगी साइंस के, मैथमेटिक्स के विद्यार्थियों ने, पाइथागोरस प्रमेय। अब पाइथागोरस ने कहां से चुराई? भारत के बोधायन ने उस सूत्र को पहले सिद्ध कर दिया था। हमने कहा बोधायन प्रमेय है, ये पाइथागोरस प्रमेय नहीं है, एक चुरा करके किताबों में जोड़ी गई है। यदि हम बोधायन प्रमेय लिखेंगे तो उसमें आपत्ति किसको है? बताए राहुल गांधी, बताए जीतू पटवारी, बताए राहुल गांधी, बताए। और एक बात और कहना चाहता हूं,
एक गलत तथ्य भारत के विद्यार्थियों में अभी तक पढ़ाते रहे। कोलंबस ने अमेरिका की खोज की। मैं कहता हूं कोलंबस ने नहीं, अमेरिका की खोज। भारत का दर्शन तो हम मानते नहीं, क्योंकि हम दुनिया में पहले से ज्ञान बांटता है। कोलंबस बहुत बाद में 1492 में गया हूं। उसके पहले, कोलंबस के पहले 11वीं शताब्दी में भारत के व्यापारी व्यापार करने जाते थे। वहां सूर्य के मंदिर का निर्माण कर दिया उन्होंने। अब यदि हम कहेंगे तो हम कहेंगे कि हमारा व्यापारी ने खोज की अमेरिका की। अमेरिका पहले से है, वहां हमारे लोग व्यापार करने जाते थे। अब हम यदि उस उदाहरण को देकर के किताबों में पढ़ाएंगे तो भारत के लोगों को, भारत के बच्चों को गर्व करने का अनुभव होगा कि नहीं नहीं, ये इटालियन लोग गलत पढ़ा रहे हैं। कोलंबस इटालियन था, ये गलत पढ़ाया गया, गलत बातें का उत्सव मनाया गया। भारत के लोग दुनिया में, विश्व में व्यापार करने जाते थे, और वो उदाहरण आज भी वहां का मंदिर का खंडहर है। अब ये लिखेंगे, मान लो कोई लेखक ने लिखा है और किसी को लगा कि ये पाठ्यक्रम में सम्मिलित करना चाहिए, तो इसमें बुरा क्या है? भीमबेटका की खोज किसने की? हमारे मध्य प्रदेश की है। उज्जैन के विष्णु श्री धरवाकणकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता थे, 3rd ईयर ट्रेन थे, अपना जीवन राष्ट्र के लिए समर्पित किया था। उन्होंने खोज की, दुनिया ने उनको सम्मान किया, दुनिया ने माना। भीमबेटका की खोज भारत के फला फला वैज्ञानिक ने की, भला भला इतिहासकार ने की, पुरातत्व ने की। इसमें आपत्ति है क्या किसी को? इसलिए मेरा प्रार्थना पूर्वक सबसे निवेदन है, जो लोग इस पे भ्रम फैलाने की कोशिश करते हैं, कृपा करके यह विषय राजनीतिक विचारधाराओं का नहीं है, ये देश की विचारधारा का है। और देश की विचारधारा, भारतीय संस्कृति, परंपरा, इन सबको राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने 2 करोड़ लोगों के सर्वसम्मति के आधार पर बनाई गई है, जिसमें सामाजिक कार्यकर्ता है, शिक्षाविद है, बड़े बड़े सब लोग हैं, वैज्ञानिक भी है। कस्तूरी रंजन जी जो उस कमेटी के चेयरमैन थे, वो राष्ट्रीय स्वयं संघ के कार्यकर्ता भी नहीं थे, वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी नहीं, वो केवल विचारक थे, केवल वैज्ञानिक थे। उनके नेतृत्व में ये नीति बनी है। इसलिए कृपा करके मध्य प्रदेश लीड करने जा रहा है, कृपा करके मध्य प्रदेश दूसरे राज्यों के साथ उदाहरण बनने जा रहा है, उसको कोई रोके नहीं। जब उनको किताबों में लगे तब हम उस पर बहस करेंगे। हम तथ्यात्मक रूप से जो गलत चीजें इस देश की संस्कृति, इस देश के इतिहास के बारे में पढ़ाया गया है अभी तक कांग्रेस के लोगों ने, हम उनको इस तथ्यात्मक रूप से हर बार सामने रखते जाएंगे और उनकी सारी चीजों को रखते जाएंगे। और यदि हम गलत कुछ करते हैं तो वो हमारे बारे में बोले, हम उनसे भी बहस करने के लिए तैयार है, सही तथ्यों के साथ हम आना चाहते हैं। इसलिए मैं तो केवल आज का आप सब लोगों से यही कहना चाहूंगा कि भारत की ज्ञान परंपरा ये किसी विचारधारा का वो नहीं है, राजनीतिक विचारधारा का नहीं है, ये भारत की विचारधारा है, जिसके आधार पर भारत विश्व गुरु कहलाता था। उसी भारत का निर्माण करने का बड़ा संकल्प है, हम उस पर आगे बढ़े। मैं फिर मैं कहना चाहता हूं कि कांग्रेस ने 1857 के आजादी के आंदोलन को विकृत करके लिखा गया है। विषयांतर होगा, क्योंकि आजादी का आंदोलन केवल एक ही विषय का संपूर्ण पुट यदि है तो 50 साल तक 1857 के आजादी के आंदोलन, इसमें सबसे ज्यादा योगदान आदिवासी समाज का रहा है। इतिहास के पन्नों में कितने आदिवासी हमारे क्रांतिकारियों को नाम का उल्लेख किया गया, उनने हटा दिया गया। वीर सावरकर को नहीं पढ़ाया, जिसको 2-2 आजन्म कारावास की सजा अंग्रेजों ने दी। कांग्रेस के नेता बताए कि आजादी के आंदोलन में कितने कांग्रेस के लोगों को 2-2 आजन्म कारावास की सजा। मोतीलाल नेहरू को हुई क्या? पंडित जवाहरलाल नेहरू को हुई? बताए ना कांग्रेस के लोग। मैं प्रमाण सहित कहता हूं कि वीर सावरकर को 2-2 आजन्म कारावास की सजा हुई थी। और क्यों हुई थी? 1857 का इतिहास उन्होंने लिख दिया था और कहा था मैं, ये स्वतंत्रता संग्राम है, ये गदर और कुछ सैनिकों का विद्रोह नहीं है, ये देश के लोगों का योजनाबद्ध तरीके से आंदोलन था, ये हमारा स्वतंत्र संग्राम था, सही तथ्यों के साथ। और यहाँ नहीं लिखा, उन्होंने इंग्लैंड की धरती पर लिखा, इंग्लैंड की धरती पर पहले प्रकाशित किया। वो ऐसा ही वीर है जिसको स्वतंत्र वीर सावरकर कहते हैं। विधायक बीजेपी के, उन्होंने आपत्तिजनक टिप्पणी तुलसी माता, भगवान श्री राम, हनुमान, सीता माता, कितने कैरेक्टर्स हैं उनका की? भाई मेरा जो कहना है कि इंदर सिंह परमार भी किसी के बारे में गलत टिप्पणी करे तो वो गलत है। मैंने अभी उदाहरण सहित आपको बताया कि एक लेखक ने ये पढ़ाया, क्या सारा देश मानता है? ठीक है ना, इसलिए कोई नहीं मानता। भाई हमारा कहना है कि इस देश की मान्यता है, उन मान्यताओं के भिन्न यदि कोई बात आप लिखोगे तो फिर आपको प्रमाण सहित बात करनी पड़ेगी। भारतीय ज्ञान के बारे में कांग्रेस कह रही है सुरेश सोनी जी के बारे में कि उनका नाम तो व्यापक में था। किसने कह दिया?
ये भारत में विज्ञान की परंपरा, उज्जवल परंपरा, यदि ये किसी लेखक ने लिखा है तो वो सुरेश जी सोनी है। ये एक उदाहरण दिया है मैंने, इसमें सैकड़ों उदाहरण है। यदि आम लोगों को, यदि लेखकों को, यदि आप और हम सबको लगता है कि भारत की जो पहले अगस्त संहिता जिसका उल्लेख होता, अगस्त ऋषि जब हुए हैं, वो ईसा के 900 साल पहले का उल्लेख है। यदि उस समय उन्होंने सेल का वर्णन किया है तो भारत के उस विज्ञान के बारे में चर्चा क्यों नहीं करना चाहिए? आपने सारे वर्गों से चर्चा की बात की, क्या विपक्ष से इन मुद्दों पर बात की आपने? देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति जब तैयार हो रही थी, पोर्टल बनाया गया था 2 करोड़ लोगों के, जिसमें भारत के लोग भी है, दुनिया के भी लोग हैं। 2 करोड़ लोगों ने सुझाव दिए थे। उस सुझाव के आधार पर सर्वसम्मति से जो कमेटियां थी, उस कमेटी में अलग अलग विचारधारा के लोग थे, उन सब ने तय करके राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनाई है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में कोई मतभेद नहीं है। दुनिया के 108 देशों ने हमारे देश के सरकार से, उस समय के जो मंत्री थे उनसे 108 देशों ने हमारे ड्राफ्ट को मांगा था। कहते उसकी कुछ ना कुछ विशेषता होगी। परंपरा शामिल करना अच्छी। मोतीलाल नेहरू और जवाहरलाल नेहरू कहते हैं ये भी किसी कम्युनिस्ट विचारधारा के व्यक्ति ने बनाया, उनको कोई पेंशन नहीं मिली है। वो भारत के स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन में भाग लेने वाले क्रांतिकारी थे। कोई अंग्रेजों से उन्होंने पैक्ट नहीं किया। वो तो चाहते थे सीधा सीधा सैनिक संघर्ष होना चाहिए, हमारे देश के लोगों को सेना में भर्ती होकर के अंग्रेजों को खदेड़ देना चाहिए। बाकी सब लोग शांति से भीख मांग रहे थे कि हमको आजादी दे दो। आजादी केवल भीख मांगने से नहीं मिली है, संघर्ष से मिली है, खून बहाकर मिली। हमारे क्रांतिकारियों का योगदान भी आजादी के आंदोलन में लिखा जाना चाहिए था, दुर्भाग्य से वो नहीं लिखा गया। पाठ्यक्रम में शामिल। हाँ, मीटिंग में जो जो किताबें, जो जो भारतीय ज्ञान, क्या है, भारतीय ज्ञान परंपरा पर बड़े बड़े ग्रंथ है। कौन से? वेद है। वेद को सामान्य आदमी नहीं समझ पा रहा है, इसलिए उसके साथ में किसी न किसी व्यक्ति को जोड़ना पड़ेगा जो वेद का अध्ययन करने वाला होगा। इसलिए उनके संदर्भ ग्रंथों को हम सम्मिलित करने जा रहे हैं। हम चाहते हैं कि हमारे लेखकों को ज्यादा से ज्यादा मटेरियल मिले। हमारे विद्यार्थी जो उस पर पीएचडी करेंगे उनको ज्यादा से ज्यादा साहित्य मिल जाए, उस पर वो करे और लिखे। वो संदर्भ ग्रंथ है, आधार ग्रंथ है, वो केवल पुस्तक, वो पाठ्यक्रम का हिस्सा नहीं बना रहे। वो तो आधार स्तंभ के रूप में उन ग्रंथों का कोई उपयोग कर सकता है। उनको लगता है कि हमको सेल के बारे में जानना है तो अगस्त संहिता रखी जाएगी वहां पर, उसको पढ़े, उसमें कंफर्म कर ले। यदि कोई बोध का, वेदों का कोई श्लोक लिखा होगा, सूक्तियां लिखी होगी, उसको हम उसको देख कर करें वेद में लिखा है क्या, उसका वेरिफिकेशन करें और अपनी थीसिस लिखने का काम करें। मना कौन करेगा? कांग्रेस के लोग कह रहे हैं कि भी आने वाले समय में देखने को मिलेगी नई शिक्षा नीति के तहत। देखिए बहुत सारी चीजों के कॉन्सेप्ट उसमें दिए गए हैं। भारत गुरुकुलों के आधार पर विश्व गुरु कहलाता था। अंग्रेज जब आए, जब हमारे पास 7 लाख से अधिक गुरुकुल थे जो समाज आधारित थे, सरकार के नियंत्रण में नहीं होते थे। और इसलिए जो हम जानते हैं, मैं तो वैसे सबसे पहला विश्वविद्यालय तो जो ज्ञात इतिहास में शांतिपनी आश्रम को मानता हूं, जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने 64 कलाओं की शिक्षा ग्रहण की थी। लेकिन उसके बाद में तक्षशिला हुआ है, जिस तक्षशिला विश्वविद्यालय ने आताताइयों को, आक्रमणकारियों को भी रोकने का काम करा। और जब भारत के राजा असफल रहे तो उस विश्वविद्यालय के एक आचार्य चाणक्य ने अपने हाथ में उस आंदोलन का नेतृत्व किया था और छात्रों को और प्राध्यापकों ने मिलकर के अखंड भारत के निर्माण में बड़ा योगदान दिया था। चंद्रगुप्त मौर्य को तैयार किया था और हम जानते हैं कि उस समय भारत अखंड बना था।